हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट 96 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड, आज हमारी इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आज की जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए और उसकी प्रकृति को समझने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। डियर फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में दो दो प्रमुख पाए जाते हैं? आखिरकार क्यों हमारे देश में दो प्रमुख होते हैं? एक आपका नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहीं आपका दूसरा जो होता है प्रधानमंत्री, वो आपका वास्तविक प्रमुख होता है। क्यों हमारे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है? ठीक है, वहीं आप चीन और अमेरिका जैसे देशों में देखोगे कि वहाँ पे एक ही प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है। वही आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, वही आपका हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। शासन का प्रमुख भी वही होता है और राज्यों का प्रमुख भी वही होता है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है? तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के जवाब पाने के लिए हमारी वीडियोस को पूरा देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की जो क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आज की क्लास में हम राज्य व्यवस्था का परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का परिचय। आज की क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द पॉलिटी एंड हाउ द टर्म्स राज रिलेटेड टू इट। राज्य व्यवस्था क्या है और राज शब्द इसमें किस प्रकार संबंधित है? डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो जो राज्य व्यवस्था होती है वो राज्य व्यवस्था शब्द निकल के कहाँ से आया, उसके बारे में थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि आखिरकार राज्य व्यवस्था शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो डियर फ्रेंड, जो आपका राज्य व्यवस्था जो शब्द है, जब पॉलिटी वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटी जो वर्ड है आपका एक लैटिन वर्ड पॉलिटिया से निकल के आया है। इसकी अगर मीन्स की बात करें तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट या स्टेट। ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित राज्य या व्यवस्थित सरकार, इस शब्द का अर्थ होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटी है वो एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट या सरकार का अध्ययन है। ठीक है, एक इस प्रकार राज्य व्यवस्था क्या है, एक व्यवस्थित सरकार या राज्य का अध्ययन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपकी जो व्यवस्थित सरकार होती है, जहाँ हम पॉलिटी है, उस पॉलिटी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो पहला जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, राज्य सरकारों के प्रकार का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकारों के प्रकार का। सेकंड जो स्टडी करते हैं वो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों की संरचनाओं का स्टडी करते हैं। और थर्ड आपको जो स्टडी करते हैं वो करते हैं सरकारों के विभिन्न अंगों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपका तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के प्रकार। हम यहीं से तीनों को कॉन्सेप्ट को एक एक करके स्टडी करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। बेसिकली आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकारों के प्रकार। डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया भर में आपने सरकारें देखी होंगी और दुनिया भर में अपने जो सरकारों के जो प्रकार होते हैं, उनको चलाने के तरीके होते हैं, वो दो प्रकार के तरीके आपने देखने को मिले होंगे। सबसे पहला आपका होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, या हिंदी में इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। डियर फ्रेंड, इस संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक आपका होता है राज्यों का प्रमुख, एक होता है शासन का प्रमुख। राज्यों के प्रमुख की बात करें तो उसमें राज्यों की सभी शक्तियां निहित होती हैं। हालांकि राज्यों का प्रमुख जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है और ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। वहीं दूसरा जो प्रमुख होता है वो शासन का प्रमुख होता है, इसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संसदीय शासन व्यवस्था ही अपनाई जाती है, जिसमें आपका एक तरफ आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिखाया गया है, जो कि ये राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यों की प्रमुख होते हैं और नाम मात्र की शक्ति इनके पास होते हैं। वहीं हम बात करें हेड ऑफ स्टेट की, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे शासन का प्रमुख बोलते हैं और जो ये पद होता है वो प्रधानमंत्री के अंदर निहित होता है और इसे हम रियल हेड या वास्तविक हेड के नाम से भी जानते हैं। अगर टैप्स की बात करें तो दूसरे प्रकार की सरकार होती है आपकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। इस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का प्रमुख और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन का प्रमुख, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात वो एक ही व्यक्ति होता है और उसके सामान्यतः वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
जैसे कि आपको यहाँ पे जो बाइडेन, अमेरिका के जो जो बाइडेन है वो दिखाए गए हैं। तो इस व्यवस्था में आप देखोगे जो बाइडेन साहब, जो कि इस व्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो इनको, ठीक है ना। अब आगे की तरफ देखें तो सेकंड जो टाइप है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। इस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में होता क्या है, इसमें हम दो प्रकार से कैरेक्टराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, मतलब शक्तियों के आधार पर, और सेकंड आप हम स्टडी डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, कि आपके जो राज्यों का प्रमुख होता है, जो सामान्य जो राज्यों का प्रमुख होता है उसके आधार पर, और दूसरा पावर के आधार पर। पावर के आधार पर देखें तो पावर के आधार पर से हम दो भागों से कैरेक्टराइज करते हैं, फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब संघीय शासन प्रणाली, और सेकंड आपकी होती है यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेकंड आपकी होती है यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी प्रकार से अगर हेड ऑफ स्टेट के आधार पर देखा तो आपको पहला होता है आपका मोनार्शियल या राजतंत्रीय शासन प्रणाली, सेकंड आपका होता है रिपब्लिकन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। तो हम पहले स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो हम देखेंगे शक्ति के आधार पर इसका किस प्रकार से इसके कैरेक्टराइज किया गया है। तो शक्ति के आधार की अगर बात करें तो देखेंगे वो फर्स्ट पढ़ेंगे फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली में होता क्या है, द पावर इज शेयर्ड बाय अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और प्रोविंसेस दैट आर गिवन कंसिडरेबल सेल्फ रूल यूजुअली थ्रू देयर ऑन लेजिस्लेचर। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, अगर बात करें इस प्रणाली में शक्ति जो होती है केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतों के द्वारा साझा की जाती है, जिन्हें आमतौर पर स्वयं के विधानमंडलों के माध्यम से स्वशासन के रूप में संचालित किया जाता है, ठीक है। उदाहरण उसके हम एग्जांपल देखें तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी हो गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाते हैं। भारत भी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाता है। भारत में भी क्या है, लेकिन भारत में एक अलग आर्टिकल, आप आर्टिकल 1 देखोगे तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि द इंडिया इज दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जो आपका भारत जो है वो क्या राज्यों का संघ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें सेकंड आपका जो है वो यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि इन विच सिस्टम वन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल वीकर स्टेट, पावर इज नॉट शेयर बिटवीन द स्टेट और प्रोविंसेस। इस प्रणाली में क्या होता है, एक केंद्रीय सरकार कमजोर राज्यों या प्रांतों पर नियंत्रण रखती है और राज्यों या प्रांतों के साथ शक्तियों का साझा नहीं करती है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाओं के एग्जाम्पल जो आप विश्व में देखोगे तो आपका चीन इस प्रकार की व्यवस्था का प्रमुख एग्जाम्पल है। चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ठीक है। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और दूसरा आपका सऊदी अरबिया भी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड आपका देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, कि आपके जो राज्यों का प्रमुख होता है उसके आधार पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर हम देखेंगे सत्ता जो शासन होती है वो दो आपकी पहला होता है आपका मोनार्चियल। फर्स्ट आपका कौन है, मोनार्चियल स्टेट होते हैं। देखेंगे सबसे पहले मोनार्चियल होता है। मोनार्चियल का मतलब होता है राजतंत्रीय शासन प्रणाली। मतलब इस शासन प्रणाली में मोनार्चियल सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रणाली में जो राजा होता है वो राजा ही प्रमुख होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि व्हाट इज मोनार्ची क्या होती है। तो मोनार्ची फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड अ ग्रुप ऑफ अ पीपल बिलोंगिंग अ फैमिली और डिनास्टी। इस प्रणाली में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो शासक होता है, वो किसी एक ही वंश का होता है या किसी एक ही फैमिली का होता है, ठीक है। वो आपकी और ये आपकी मोनार्ची जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता है, तो दूसरा आपका एब्सोल्यूट मोनार्ची होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में क्या होता है कि एक बार के लिए इलेक्शन हो सकता है, सेरेमनी पावर्स के पास होते हैं। जबकि आपका जो एब्सोल्यूट मोनार्ची होता है वो आपका अपॉइंटेड होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्तारूढ़ वो क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपका राजनीतिक शासन प्रणाली में जो सत्ता जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रणाली में राजा राज्य का प्रमुख होता है जो कि वंशानुगत होता है और सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित होती है, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल है थाईलैंड है, मलेशिया है, जापान है, बेल्जियम है, स्वीडन है, कनाडा है, और आपका यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है और स्पेन है। कुछ इस प्रकार की राजतंत्रीय शासन प्रणाली के एग्जाम्पल हैं, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्थाओं के एग्जाम्पल माने जाते हैं मोनार्चियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के। अब आप देखते हैं, आगे देखें, अगला जो आपका रिपब्लिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गणतंत्र शासन प्रणाली। In this system, the highest official of the state is direct or indirect elected by the public, who is called the head of state.
इस व्यवस्था में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसे राज्य का प्रमुख कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, इसमें इंडिया भी इसी रिपब्लिक में ही आता है। फ्रांस हो गया, केन्या हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आपका पेरू हो गया, इंडोनेशिया हो गया। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका जो तीसरा हमने देखा था, जो अपने थर्ड जो पार्ट है आपका, वो है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट, राज्य के विभिन्न अंगों के बीच संबंध। ठीक है, तो आपके सरकार के आपके 3 अंग होते हैं, और 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे आपका पहला तो होता है विधायिका, मतलब लेजिस्लेटिव। इसके अंतर्गत आपकी पार्लियामेंट आती है, और इसमें आपके 2 सदन होती है, एक राज्यसभा होता है, एक दूसरा आपका लोकसभा होता है। ठीक है ना, इसमें आपका एक आपका पहला सदन है लेजिस्लेटिव, आपका सेकंड जो आपको उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, और आपका तीसरा जो आपका जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये आपके सरकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। और लेजिस्लेटिव जो है उसके अंदर पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट के आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है राज्यसभा, दूसरा आपका होता है लोकसभा। तीसरी बात करें तो तीसरा आपका कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंदर जितने भी आपका प्रेसिडेंट हो गए, मंत्री पर जितने मंत्री होते हैं, सभी कार्यपालिका के अंग होते हैं। और जुडिशल के अंदर हमारे जो आते हैं वो न्यायपालिका के जो अंग आते हैं, न्यायपालिका के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के जुडिशल कुछ आपको दे रखे, तो जुडिशल के अंतर्गत आपके न्यायपालिका आ जाएगी। बात करें इंडियन सिस्टम की, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जो व्यक्ति विधायिका का अंग होता है, वही व्यक्ति कार्यपालिका का अंग भी होता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में वहाँ अलग अलग होता है। वहाँ पे जो आपकी विधायिका है, विधायिका और जो विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका का सदस्य होगा वो आपका विधायिका का सदस्य नहीं होता, और जो विधायिका का सदस्य आपका कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। इंडियन सिस्टम में ये होता है कि जो व्यक्ति जो आपका विधायिका का अंग है, वही क्या होता है आपका कार्यपालिका का अंग भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा है तो जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी अभी बनारस से सांसद भी हैं, तो वो विधायिका के अंग भी हुए, पार्लियामेंट के अंग होने के, क्योंकि लोकसभा के सांसद हैं इसलिए वो पार्लियामेंट के विधायिका के पार्ट हुए, और क्योंकि वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के अंग भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हम पहला जो सरकार के अंग में देखते हैं लेजिस्लेटिव, विधायिका का काम क्या होता है, क्या होती है। तो विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होती है। दिस ऑर्गन इज कंसर्न विद द मेकिंग लॉ और अमेंडिंग लॉ। यह अंग कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने से संबंधित होता है। ठीक है, जो आपकी जो विधायिका होती है यह या तो कानून बनाती है या कानूनों में संशोधन करने के लिए बनाई गई बॉडी है। सेकंड देखते हैं कि वो होता है एग्जीक्यूटिव, इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होती है, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है ये। ठीक है ना, सेकंड बात करें तो जुडिशरी की, जो न्यायपालिका होती है, दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलुकिंग द फेयर एंड जस्ट फंक्शनिंग ऑफ द लॉ। ये अंग कानूनों के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कामकाज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को आज हमने ठीक से समझा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। ठीक है, तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।